बाल संस्कृत प्रश्नोत्तरी हल कराया जा रहा था, जिसके अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को वाराणसी प्रथमा पाठ वाराणसी और तृतीय पाठ वीर वीरेण पूज्यते नामक दो पाठों के कुछ 17 प्रश्न हल करवाए गए थे। इसी क्रम में आइए आज हम लोग पंचम पाठ, जिसका नाम है देशभक्त चंद्रशेखर, इस देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ के अंतर्गत आज कुछ प्रश्नों के संकलन को लेकर के आए हैं, जिसको पढ़ने से आपकी परीक्षा में यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न जरूर आ सकता है। तो अधिक से अधिक समझने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं क्या लिखा है कि देशभक्त चंद्रशेखर एक पाठ था। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी, महान वीर पुरुष देशभक्त चंद्रशेखर के बारे में उनके जीवन के एक छोटे से किस्से को रखा गया था। इसी के आधार पर प्रश्न बने हैं कुछ पाठ के अंतर्गत। देखिए लिखा है, जैसे पहला प्रश्न था, चंद्रशेखर का आसी, चंद्रशेखर कौन थे? चंद्रशेखर का आसी, चंद्रशेखर कौन थे? तो उत्तर आए, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त आसी। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। प्रश्न देखिए, ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए लिखा है, चंद्रशेखर का आसी, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त आसी। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा लिखा है, केन कारणेन चंद्रशेखर न्यायालये आनीतः? किस कारणवश चंद्रशेखर को न्यायालय में लाया गया? लिखा है, केन कारणेन चंद्रशेखर न्यायालये आनी, किस कारणवश चंद्रशेखर को न्यायालय में लाया गया? तो उत्तर देखिए बनता है, चंद्रशेखर राजद्रोहस्य आरोपे न्यायालये आनीतः। देशभक्त चंद्रशेखर पर राजद्रोह के आरोप में, देशद्रोह के आरोप में न्यायालय में लाया गया। परीक्षा में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि केन कारणेन चंद्रशेखर न्यायालये आनीतः। तो उत्तर आएगा, चंद्रशेखर राजद्रोहस्य या देशद्रोहस्य आरोपे न्यायालये आनीतः। तीसरा प्रश्न देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। लिखा है, देश चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत्? चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत्? देखिए ये प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ये सब परीक्षा में आ सकते हैं किसी भी रूप में, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में कोट किए गए हैं 2011, 2012, 2013, 2014 से लेकर के तमाम प्रकार के जो सन वाइज सन पेपर हुए हैं, सभी पेपरों में बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यही से सारे प्रश्न कोट किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसी क्रम में देखिए लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है, चंद्रशेखर स्वपितुः नाम, सॉरी ये प्रश्न था, चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत्। ध्यान दीजिएगा, आप यह पाठ पढ़े होंगे देशभक्त चंद्रशेखर। उस पाठ में यह बताया गया था, चंद्रशेखर को जब मुकदमा कायम हुआ और चंद्रशेखर को ले जाया गया जब कोर्ट में, न्यायाधीश ने वहां पर भरी सभा में, अदालत में पूछा कि रे बालक तव किम नाम अस्ति? हे बालक तुम्हारा क्या नाम है? तब चंद्रशेखर ने बताया, देखिए लिखा है, बता अपना नाम क्या बताएगा। यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत्? चंद्रशेखर ने अपना नाम, स्वनाम मतलब अपना नाम, चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या कहा या अपना नाम क्या बताया? तो उत्तर है, चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथयत्। चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बताया था। अगला देखिए लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब परीक्षा में रखता ही है, किसी भी कीमत पे परीक्षा में आएगा तो आएगा निश्चित रूप से। तो देखिए लिखा है, चंद्रशेखर स्वपितुः नाम किम? चंद्रशेखर के पिता का क्या नाम था? अब जो भी पिता का नाम रहा होगा, लेकिन जब न्यायाधीश ने
पूछा कि तव पितुः किम नाम, तेरे पिता का क्या नाम है। तो देखिए चंद्रशेखर क्या बताए थे। चंद्रशेखर ने कहा था, चंद्रशेखर ने कहा मम पिता स्वतंत्र आसीत्, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। वही यहाँ पे प्रश्न बन गया, चंद्रशेखर स्वपितुः नाम किम, चंद्रशेखर के पिता का क्या नाम था। तो उत्तर है चंद्रशेखर स्वपितुः नाम, चंद्रशेखर के अपने पिता का नाम स्वतंत्र था, यह उन्होंने कहा था। अब देखिए अगला प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से, चंद्रशेखर स्वगृहस्य कुत्र किम अवदत्, उन्होंने पूछा कि रे बालक तव गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। तब चंद्रशेखर देखिए बता रहे हैं, चंद्रशेखर अकथयत्, चंद्रशेखर ने कहा, यह तो मतलब होता है कि पहले प्रश्न है चंद्रशेखर स्वगृहस्य कुत्र किम अवदत्, चंद्रशेखर ने अपना घर कहाँ बताया। तो उत्तर है चंद्रशेखर अकथयत्, चंद्रशेखर ने कहा यद कि कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही जेल ही मेरा क्या है, घर है। चंद्रशेखर ने कहा जेल ही मेरा क्या है, घर है। अगला देखिए लिखा है चंद्रशेखर, अगला कारागार एवं मम गृहम कस्य वचनम अस्ति, वही प्रश्न देखिए 2 बार आया है। उसी प्रश्न को घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को संकलित किया गया है। देखिए पहले बताया गया चंद्रशेखर स्वगृहम कुत्र अस्ति, चंद्रशेखर का घर कहाँ था, तथा चंद्रशेखर ने अपना घर कहाँ बताया। उत्तर में आया चंद्रशेखर अकथयत् यत्, चंद्रशेखर ने कहा कि कारागार एवं मम गृहम, कारागार बोले तो जेल ही मेरा क्या है, घर है। अब इसी प्रश्न को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है, कस्य वचनम अस्ति, यह वचन किसका है। तो उत्तर आएगा कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है, इति चंद्रशेखर अवदत्, कारागार ही मेरा घर है, इति चंद्रशेखर अवदत्, यह चंद्रशेखर ने कहा था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है न्यायाधीश चंद्रशेखरं कथम अदंडयत्, न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को कथम अदंडयत्, कितना दंड दिया था। तो उत्तर आया न्यायाधीश चंद्रशेखरं 15 कसाघातेन ताडयितुम् अकथयत्, न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को कुल 15 कोड़े की सजा सुनाए थे। अगला देखिएगा कारावास अधिकारी का आसीत्, कारावास का अधिकारी, कारागार का अधिकारी, जेल का अधिकारी बोले तो जेलर कौन था। तो उत्तर क्या है बताओ। उत्तर है कारावास अधिकारी गंगा सिंह, कारावास का अधिकारी गंगा सिंह है। अब देखिए आगे लिखा है दुर्मुखा का आसीत्, दुर्मुख कौन था। तो दुर्मुखा एक चांडाल आसीत्, दुर्मुख एक चांडाल था। सरल है ना प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए लिखा है, बहुत ही सरल प्रश्न है, परीक्षा में आया है कि कसया ताडित चंद्रशेखर पुनः पुनः किम अवदत्, कसया ताडित मतलब कोड़े से पीटे जाने पर चंद्रशेखर बार बार क्या बोले। देखिए लिखा है कि कोड़े से कसया ताड़ित, कोड़े से ताड़ित माने पीटे जाने पर चंद्रशेखर पुनः पुनः मतलब बार बार क्या बोले। तो उत्तर है कसया ताड़ित, कोड़े से पीटे जाने पर चंद्रशेखर पुनः पुनः माने बार बार जय तु भारतम बोले तो भारत की जय हो, भारत की जय हो इति अवदत्, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए अगला प्रश्न 11वां लिखा है राष्ट्रभक्त का आसीत्, राष्ट्रभक्त कौन था। तो उत्तर है राष्ट्रभक्त चंद्रशेखर आसीत्, राष्ट्रभक्त और कोई नहीं बल्कि चंद्रशेखर थे। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है, देखिए लिखा है जयतु भारतम इति कह वदति। देखिए यही प्रश्न है, 10वें नंबर का प्रश्न घुमाया है फिर से। ये देखिए लिखा है जयतु भारतम इति कह वदति, भारत की जय हो यह किसने कहा। तो जयतु भारतम इति चंद्रशेखर वदति, भारत की जय हो यह वचन चंद्रशेखर जी ने कहा। हाँ, इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों यह सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगा, जो कि इसके आधार पर मैंने सोचा कि आप सभी विद्यार्थियों के सम्मुख इन प्रश्नों को लाया जाए, जिससे आप लोग एक बार दो बार भी अगर इसको केवल सुन लेते हैं,
समझ लेते हैं। याद करने की कोई बात नहीं, आप याद मत कीजिए, केवल पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पाठ ध्यान पूर्वक पढ़ने के पश्चात इन प्रश्नों के संकलन अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई तकलीफ हो, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि इस पाठ को संकलित करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से दोहराइएगा। अगला पाठ अगले दिन के लिए। धन्यवाद। तो विद्यार्थियों, आइए अब हम प्रबुद्धो ग्रामीण चतुर्थ पाठ लेकर के आए हैं, जो कि बड़ा ही सरल है। देखिए, चतुर्थ पाठ की कथा आप लोगों को पता होगा। एक ग्रामीण और एक शहरी व्यक्ति की कहानी थी, जिसमें गांव वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए शहरी व्यक्ति ने कहा था कि ग्रामीण व्यक्ति न तो पहले की तरह आज भी अशिक्षित और मूर्ख हैं, न तेषां विकासः अभवत् और न च भवितुं शक्नोति, अर्थात न तो उनका कभी विकास हुआ था और न कभी भविष्य में विकास हो सकता है। तब उसके इस कथन को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण व्यक्ति ने बात किया। फिर ग्रामीण और शहरी व्यक्ति से आपस में बातचीत हुआ। बातचीत होने के पश्चात वे लोग कहानी पूछने लगे और उसके पश्चात देखिए कहानी मतलब यह है जैसे आपस में वे लोग बातचीत किए। फिर उनके बातचीत करने का कुछ अंश था जिसमें शहरी व्यक्ति का जो दर्प था, घमंड था, उसको उसने क्लियर किया, सहन किया। और किस प्रकार से ग्रामीण व्यक्ति चतुर था, ये इस पाठ में दर्शाया गया है। तो उसकी चतुरता का कुछ संकेत इसमें दिया गया था। इसके आधार पर देखिए पाठ का नाम पड़ा प्रबुद्धो ग्रामीण चतुर ग्रामीण। आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर कौन करते हैं। देखिए लिखा है, देखिए चतुर्था पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण। इस पाठ के आधार पर आज चतुर्थ पाठ का प्रश्नोत्तर हल कराया जाएगा। इसके आधार पर कुछ 10 प्रश्नों का संकलन लेकर के मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। पहला प्रश्न देखिए लिखा है, धूमयानम आरूह्य के गच्छन्ति स्म। धूमयान का मतलब रेलगाड़ी पर, आरूह्य मतलब चढ़ करके, रेलगाड़ी पर चढ़ करके, के गच्छन्ति स्म कौन जा रहे थे, रेलगाड़ी पर चढ़कर कौन जा रहे थे, कौन लोग जा रहे थे। तो उत्तर आया धूमयानम आरूढ़, रेलगाड़ी पर चढ़कर ग्रामीण और नागरिक, ग्रामीणा च नागरिका। धूमयान रेलगाड़ी पर चढ़कर गांव और ग्रामीण व्यक्ति और शहरी व्यक्ति नगर की तरफ जा रहे थे। अगला प्रश्न है, ग्रामीणान का उपहासत, गांव वालों की हंसी कौन उड़ाया। उत्तर आया ग्रामीणान नागरिका अवदत्, गांव वालों की हंसी नागरिक ने उड़ाया था। पदेन बिना किम दूरम यात, पद के बिना, पदेन बिना पद रहित, बिना पैर के कौन दूर तक जा सकता है। उत्तर आए पदेन बिना पत्रम दूरम यात, पद के बिना, पैर के बिना पत्र दूर तक जाता है। आप लोगों को याद होगा इसका एक श्लोक था इस पाठ में, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। तो बताया गया पद के बिना माने पैर के बिना कौन दूर तक जा सकता है। तो उत्तर आया पत्रम, पत्र जो था वो बिना पैर का था किंतु दूर तक जाने में सक्षम है। फिर देखिए लिखा है, ग्रामीण से प्रहेलिकाया उत्तरम किम आसीत्। ग्रामीण से प्रहेलिकाया, गांव वाले व्यक्ति की पहेली का उत्तर क्या था। तो उत्तर आया गांव वाले की पहेली का उत्तर पत्र था। अमुखो का स्फुट वक्ता भवति, अमुखो बिना मुख का होते हुए भी कौन अधिक बोलता है, कौन बहुत ही बोलता है। तो उत्तर आया बिना मुख का होते हुए पत्र जो है बहुत बोलता है। अमुखो भी पत्रम स्फुट वक्ता भवति। ये इंपॉर्टेंट देखिए परीक्षा दृष्टिकोण से प्रश्न है कि धूमयाने समय किन जीता, रेलगाड़ी में जो शर्त लगाई गई थी वह किसने जीता। तो उत्तर आया धूमयान समय ग्रामीण जीता। धूमयान रेलगाड़ी में जो शर्त लगाया था उसे गांव वाले व्यक्ति ने जीता था, ग्रामीण व्यक्ति जीता था। फिर अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आता है। लिखा है ग्रामीण नागरिकम किम अपृच्छत, गांव वाले ने नागरिक से क्या पूछा। गांव वाले नागरिक से कौन सी पहेली पूछी थी। तो उत्तर है ग्रामीण अपृच्छत, गांव वाले ने कहा या पूछा
कि अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडिता। इसके कहने का मतलब था, आप देखिए विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, प्रिय विद्यार्थीगण ये ध्यान दीजिए, ये लाइन आप याद कर लीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी ही महत्वपूर्ण लाइन है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो प्रश्न पत्र में एक श्लोक भी पूछता है, जो अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अगर उस प्रश्न पत्र में पेपर में अगर ये न दिया हो व्याख्या करने के लिए तो आप इसे लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा 2 नंबर यहाँ भी श्लोक लिखने के लिए भी आपको मिलते हैं। तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न से आपको लगभग 3 नंबर भी मिल सकते हैं। पहला नंबर ये ग्रामीण नागरिकम की अपेक्षित, गांव वाले ने नागरिक से क्या पूछा, तो आप ये लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर पूछ दिया गया कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में आया, तो आप इसे लिख देंगे अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडिता। याद रखिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। आइए अब हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लिखा है ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव होता है, तो कह रहे हैं ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव है। समय स्वीकृते प्रथमम का अवदत, समय स्वीकृते प्रथमम की जब समय मतलब शर्त, जब ग्रामीण और नागरिकों दोनों में आपस में शर्त स्वीकार हो गया, जो शर्त लगी थी कि हम परस्पर पहेली को पूछेंगे, तो उसके आधार पर पूछा गया कि आप मतलब कि शर्त स्वीकार किए, तो कहे हाँ ठीक है हम शर्त स्वीकार करते हैं। तो कहे शर्त जब स्वीकार हो गया, शर्त स्वीकार होने के पश्चात पहले कौन पूछा था, तो सबसे पहले कौन प्रश्न पूछा था, तो उत्तर में आया समय स्वीकृते प्रथम ग्रामीण अवदत। शर्त स्वीकार होने के पश्चात गांव वाले ने प्रश्न पूछा था। अंतिम प्रश्न देखिए है क विहस्य पहेलिका सम्यक उत्तरम अवदत, हंसते हुए किसने पहेली का सही उत्तर दिया था, तो उत्तर आया ग्रामीण विहस्य, ग्रामीण व्यक्ति हंसते हुए पहेली का सही उत्तर दिया था क्या, पत्र। इस प्रकार से विद्यार्थीगण आपके कुल 4 पाठ के प्रश्न दोहराए जा चुके हैं। पहला पाठ वाराणसी, दूसरा ध्यान दीजिएगा वीरः वीरेण पूज्यते, तीसरा शायद यही पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीण, और चतुर्थ पाठ आपको जो है पंचम पाठ जो था देशभक्त चंद्रशेखर। ये 4 पाठ के प्रश्नोत्तर आपको हल कराए जा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत ही सरल प्रश्नोत्तर है, बहुत बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान पूर्वक आप पाठों के संकलन को पढ़िए, और पाठ के संकलन अगर आप अच्छी तरह से इसका अनुवाद निकाल लेते हैं तो ये प्रश्नों के समस्याएं भी आपकी सॉल्व हो सकती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत लंबे नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न है। मेहनत से आप लोग जो है तैयारी कीजिए, परीक्षा बहुत ही नजदीक है, तनिक भी खिलवाड़ मत कीजिए। जिस किसी भी सज्जन का, जिस किसी भी छात्र का, जिस किसी भी विद्यार्थी का यह अनुमान है, अंदेशा है, उसकी महत्वाकांक्षा है, इच्छा है कि मैं परीक्षा में 100% नंबर लाऊंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा छोटे से छोटे प्रश्नों को लेकर के बड़े से बड़े प्रश्नों के हर एक संकलन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी आप 70 का 70 ला सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हिंदी में 70 में 70 नंबर नहीं आ सकता, कट सकता है नंबर, ये बातें खत्म हो चुकी हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यहीं पर पढ़ करके 70 में 70 लाने का प्रयास किया और वे प्राप्त किए। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी अधिक से अधिक पढ़ेंगे और बढ़िया पढ़ेंगे, जिसके कारण आप भी 70 में 70 ला सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।